Hello everyone, my name is Alok Pandey and this is second video tutorial on Hibernate in Hindi. So ये एक हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल है तो मैं हिंदी में सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा और ख़ास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हिंदी समझ सकते हैं बट इंग्लिश प्रॉपरली नहीं समझ सकते। तो ये उन लोगों के लिए खास करके है। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको नॉर्मल टेक्नोलॉजीज तो आते हैं जैसे जेडीके और जैसे लोअर नहीं बोल सकते, अदर लैंग्वेजेस जैसे HTML एंड वो सब। अगर उनको एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ पढ़ना रहे तो वहाँ पे उनको यूट्यूब पे नहीं मिलता है। तो इसी सोच के बेस पे मैंने एक नया वीडियो सीरीज बनाया है जिसका नाम है हाइबरनेट। एक हाइबरनेट का इंट्रोडक्शन मैंने पहले वीडियो में ही दे दिया है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या क्या टॉपिक्स हम इस सीरीज में कवर करेंगे और हाइबरनेट में क्या क्या टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। एंड सेकेंड, MVC पैटर्न क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। कंपनीज में काम कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया है जो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। और वो सबसे पहले है DDL ऑपरेशन, डेटा डेफिनेशन ऑपरेशन। इन द सेंस अगर हमें ओरेकल या किसी डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन करते हैं या फिर डेटा क्रिएट करते हैं, इन द सेंस टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं, तो हम DDL ऑपरेशन यूज करते हैं। टोटल 5 टाइप्स के क्वेरीज होते हैं, कमांड होते हैं ओरेकल में, DDL, DML, TCL, DCL एंड DQL। तो उसमें से सबसे पहला DDL है जिसमें हम टेबल क्रिएट करते हैं, रोज कॉलम्स वो सब डिफाइन करते हैं। तो DDL के अंदर हम वो सीखने वाले हैं कि विदाउट डेटाबेस में ऑपरेशन की, विदाउट डेटाबेस के क्वेरी को यूज किए, बिना डेटाबेस इंजन में गए हम अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से ही सारा डेटाबेस का काम हैंडल करेंगे। मतलब टेबल क्रिएट करना अपने एप्लीकेशन से, ये वेबसाइट हो सकता है फ्रंट एंड एप्लीकेशन या फिर कोई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिड दोनों बेस पे चलता है, वेबसाइट्स पे, वेब एप्लीकेशन पे भी रन होता है और दूसरा हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे भी प्रॉपर वर्क करता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हाइबरनेट में ही अवेलेबल है, जबकि EJB के लिए एटलीस्ट वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए सर्वर्स चाहिए, जबकि इसके लिए सर्वर जरूरी नहीं है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। सेकंड है कैचे सपोर्ट। कैचे सपोर्ट क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। कैचे सपोर्ट जो हम रिसेंट ऑपरेशन करते हैं वो एक कैचे मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिससे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट फास्ट होता है। देन कर्ड ऑपरेशन पता है, DDL के बाद DML आता है। DML में क्या रहता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम इंसर्शन डिलीशन या फिर कुछ अपडेशन वगैरह करते हैं। सेम यहाँ पे कर्ड ऑपरेशन है, उसके साथ हम काम करेंगे। देन हाइबरनेट क्राइटेरिया, जो कि हाइबरनेट फ्रेमवर्क के थ्रू प्रोवाइड किया है, ये भी डेटाबेस में ऑपरेशन करने के काम ही आता है, वो भी हम देखेंगे। देन SQL क्वेरी, हाइब्रिड क्वेरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो जो भी हम DDL ऑपरेशन करने वाले हैं या फिर DML ऑपरेशन करने हैं, तो हम एक जो ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेरी है जो हाइबरनेट ने प्रोवाइड किया है वो क्वेरी हम यूज करेंगे, ना कि हम डेटाबेस वाला क्वेरी यूज करेंगे जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग टेबल है, वो सब नहीं करने वाले हैं। इसमें हाइबरनेट के द्वारा कुछ क्वेरीज प्रोवाइड किया गया है वो हम यूज करेंगे, जो कि किसी भी डेटाबेस पे वर्क करता है प्रॉपरली। में भी ओरेकल हो सकता है आपका डेटाबेस या SQL हो सकता है, तो सबके लिए कॉमन क्वेरी है तो सब पे ऑपरेशन करता है। जबकि अगर डेटाबेस में काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ओरेकल एंड SQL में थोड़ा बहुत का बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। तो हम यहाँ पे हाइबरनेट पढ़ रहे हैं तो इस पे ध्यान देंगे। देन हाइबरनेट ऑब्जेक्ट स्टेट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट जैसे कि हम ये एक ORM टूल है, ORM इन द सेंस ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मतलब यहाँ पे हम डेटाबेस के साथ ऑपरेशन तो करेंगे बट डेटाबेस में कुछ भी हम इवन टच भी नहीं करेंगे। सिर्फ हमें जो हाइब्रिड में ऑब्जेक्ट रहेगा, हाइब्रिड में जो हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं XML के थ्रू मैपिंग करके, उसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम क्वेरी भी लिखेंगे, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा भी सेव करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा रिट्राइव करेंगे। इन द सेंस डेटाबेस से डेटा फेच होएगा, देन वो बीन या फिर ऑब्जेक्ट में स्टोर होएगा, देन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। देन हाइब्रिड ORM रिलेशंस क्या होता है वो भी हम देखेंगे, जिसे हम एसोसिएशंस ये भी कहते हैं कि एक दूसरे से रिलेशन क्रिएट करना, जो कि हमने डेटाबेस में करना रहता है। देन पेजिनेशन देखेंगे। देन प्राइमरी की जनरेटर एक ऐसा टूल है, एक हाइब्रिड का ऐसा फीचर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी की जनरेटर इन द सेंस हमारे
अगर डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन करना हो, किसी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, या फिर हमें रिलेशंस क्रिएट करना रहता है जब एक टेबल से दूसरे टेबल में, तो हम प्राइमरी की जनरेट करते हैं। ये आरडीबीएमएस का पार्ट है। तो हमें प्राइमरी की जनरेट करने के लिए भी हमें डेटाबेस में नहीं जाना पड़ेगा, वो सब हमें फ्रंट एंड एप्लीकेशन से ही सब कुछ हो जाएगा। बिल्ट इन कीज हैं, क्लासेस हैं, वो सब यूज करके एक्सएमएल के थ्रू वो सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। मैंने बताया कि एमवीसी पैटर्न भी हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली एमवीसी पैटर्न है क्या। सुना है सबने, ज्यादातर लोगों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि एमवीसी पैटर्न एक्चुअली क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है एमवीसी पैटर्न का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ठीक है, एमवीसी इन द सेंस मॉडल, वी इन द सेंस व्यू, सी इन द सेंस कंट्रोलर। तो एम इन द सेंस मॉडल, ये मॉडल होता क्या है? मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटाबेस से ऑपरेशन, डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करना, डेटा को एक स्टोर करना किसी ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉडल 3 कैटेगरी मैंने क्रिएट किया है। एक सर्विस, डाओ, बिजनेस क्लास। तो मतलब क्या है यहाँ का? सर्विस मतलब हर मॉडल के लिए यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक ग्लासफिश के द्वारा, जेबोस के द्वारा, या फिर किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे मॉडल को हैंडल करने के लिए। सेकंड है डाओ, डाओ क्लास। अगर ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है तो ये सर्वर्स नहीं यूज होने वाले हैं, वेब एप्लीकेशन है तभी ये सर्विसेज यूज होने वाली है। देन है डाओ क्लास। डाओ क्लास क्या होता है? डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इन द सेंस अगर हमें डेटाबेस में ऑपरेशन करना है तो उसके लिए एक हमें सेपरेट क्लास बनाना पड़ता है, उसके अंदर कुछ इंसर्शन डिलीशन का फंक्शन हम क्रिएट करते हैं और वो डायरेक्ट डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो हमें क्या एक हार्ड कोडिंग नहीं करना पड़ता है, फिर एमवीसी पैटर्न फॉलो करने से हम प्रॉपर कोड को समझ पाते हैं कि वो किस तरह से एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है, मतलब मॉडल किधर है, व्यू किधर है, कंट्रोलर क्या है। तो एमवीसी में फर्स्ट पार्ट जो था मॉडल, उसमें हम देख रहे हैं सर्विसेज, डाओ एंड बिजनेस क्लास। डाओ में हम इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन करते हैं। तो डाओ क्लास में हमारा बीन क्लास भी डाओ क्लास के अंदर ही आता है। बीन क्लास जिसमें सेटर एंड गेटर्स मेथड रहते हैं, और ये भी एक क्लास होता है जिसमें हम प्रॉपर्टीज सेट करते हैं सेट एंड गेट मेथड को यूज करके। देन नेक्स्ट आता है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास वो क्लासेस होते हैं जिसके अंदर हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, लाइक हमारे पास जो डेटा है उसके साथ कुछ ऑपरेशन करना है। सपोज हमारे डेटा को ऐड करके कस्टमर को शो करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, फिर लॉजिकल ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो डाओ क्लास क्या करेगा? डेटा को एक ऑब्जेक्ट के बेस में स्टोर करेगा, देन उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव करता है। जबकि बिजनेस क्लास उस ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेशन करता है, पर्टिकुलर ऑपरेशन करके कस्टमर को शो करता है जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पे सर्विस, डाओ एंड बिजनेस, ये तीनों पार्ट मॉडल के हैं। देन सेकंड आता है व्यू। व्यू क्या है? व्यू वो पार्ट है जो डायरेक्ट यूजर से इंटरेक्ट करता है। यूजर यानी कस्टमर हो सकते हैं, वेब एप्लीकेशन है तो हमारे वेब ब्राउजर, वेब सर्फर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। व्यू में हम क्या क्या यूज करते हैं? HTML, XHTML, JSP। अगर जावा यूज करो तो JSP, .NET है तो ASP, या कुछ भी हो सकता है। तो व्यू भी 3 पार्ट में कैटेगरी बनाया गया है। व्यू वैलिडेशन डिजाइन, मतलब व्यू वो पार्ट है जिसमें डायरेक्ट यूजर इंटरेक्ट करता है, बट उसे वैलिडेट करने के लिए सपोज एक फॉर्म है, उसको यूजर इंटर कर रहा है, नेम की जगह वो नंबर इंटर कर रहा है, तो उसको वैलिडेट करना पड़ता है। देन सेम चीज वही है वैलिडेशन, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, jQuery के थ्रू कर सकते हैं, फिर AngularJS के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कोई और भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, या सर्वर साइड करना है तो हम जावा के थ्रू भी कर सकते हैं। देन थर्ड है डिजाइन। डिजाइन क्या है? डिजाइन हम एक पेज को अगर इंटरेक्टिव बनाना है जिसे यूजर देख के अट्रैक्ट हो जाए तो हम CSS यूज करते हैं, जो डिजाइन पार्ट में आता है व्यू पार्ट के। CSS इन द सेंस कैस्केड, स्टाइल शीट, बूटस्ट्रैप जो नया फ्रेमवर्क आया है CSS के लिए, jQuery ये भी जावा का एक लाइब्रेरी है, जावा का नहीं, जावा स्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है जो कि शॉर्ट में सारा ऑपरेशन कर देता है। इसके बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शन है, वो यूज करके हम jQuery का ऑपरेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। थर्ड है C इन द सेंस कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर को किसी भी डेटा को कंट्रोल करना, इन द सेंस सपोज एक फॉर्म है, एक हमारा लॉगिन फॉर्म है या फिर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उससे जो डेटा हमें यूजर इनपुट करता है फॉर्म के अंदर, फिर वो सबमिट करता है, तो वो फॉर्म का डेटा सबसे पहले कंट्रोलर में जाता है। कंट्रोलर क्या करेगा? डेटा जो भी मिलेगा फॉर्म से उसको फेच करेगा,
फेच करके देन वो डाओ क्लास को सेंड करता है। डाओ क्लास क्या करेगा, डाओ क्लास उसे डेटाबेस में इंसर्ट कर सकता है, उसके साथ कुछ ऑपरेशन रहेगा तो अपडेशन डिलीशन कर सकता है, या फिर उसके साथ कुछ ऑपरेशन बिजनेस क्लास का कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन है तो वो कर सकता है। तो वो है हमारा कंट्रोलर पार्ट। मतलब उसे डेटा जो भी यूजर इंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करना, फिर किसको पास करना है मॉडल में, डाओ को, सर्विसेज, ग्लास फिश, किसको भी पास करना है तो पास करता है। तो ये कंट्रोलर में भी अगर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सर्वलेट जेएसपी जो वेब एप्लीकेशन के लिए चलता है, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो क्लासेस वगैरह रहता है। तो ज्यादातर कंट्रोलर वेब एप्लीकेशन में सर्वलेट को हम बनाते हैं। जेएसपी में वो सारे फीचर्स हैं जो सर्वलेट में है, तो हम जेएसपी को भी एज अ कंट्रोलर यूज कर सकते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हम सर्वलेट ही यूज करें। ठीक है, तो एक्चुअल फ्लो क्या है, तो अभी हम फ्लो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यूजर इंटरेक्ट करता है व्यू से, व्यू में जो भी डेटा इंसर्ट करेगा, जो भी ऑपरेशन करेगा, कुछ भी इंटरेक्शन हो सकता है, तो वो मॉडल मॉडल में नहीं जाएगा, वो पहले कंट्रोलर में जाता है, देन कंट्रोलर पास करता है मॉडल में। तो सेम वे कंट्रोलर को डेटा पास होता है, देन वो मॉडल में जाता है। और रिवर्स ऑर्डर में भी वही होता है, पहले मॉडल डेटा को, पहले यूजर इंटर करेगा एचटीएमएल से, कुछ रिक्वेस्ट करेगा तो वो कंट्रोलर को जाएगा, देन वो मॉडल को जाएगा। तो मॉडल रिस्पॉन्स करेगा कुछ ऑपरेशन करके, देन वो मॉडल कंट्रोलर को सेंड करेगा, कंट्रोलर व्यू को सेंड करेगा। तो ये हमारा एमवीसी पैटर्न है। ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा बड़ी चीज नहीं है। तो हमने देखा क्या क्या, अगर हमें मॉडल पार्ट क्रिएट करना है तो हम जनरली जेडीबीसी को यूज करते हैं, ईजेबी एंटिटी बीन्स यूज करते हैं, या फिर हाइबरनेट भी यूज करते हैं। तो हाइबरनेट बेस्ड है, जेपीए भी यूज करते हैं, जावा परसिस्टेंस एक्सेस, या फिर समथिंग एल्स, एक्चुअली मुझे याद तो नहीं है एक का क्या मीन है, बट इतना पता है जावा परसिस्टेंस डेटा से रिलेटेड जो भी है, जेडीबीसी हुआ, जीबी एंटिटी बीन्स हुआ, ये सारी चीजें हमारा मॉडल पार्ट्स के थ्रू किया जाता है। और अगर फ्रेमवर्क्स की बात करें तो जैसे कि हाइबरनेट हुआ, जावा के फ्रेमवर्क हाइबरनेट, स्ट्रट अपना स्ट्रट्स हुआ, स्प्रिंग हुआ, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ स्ट्रट्स वगैरह जो है वो हमारे ये व्यू पार्ट के लिए यूज होता है, एंड जबकि स्प्रिंग जो है वो हमारा कंट्रोलर, सॉरी हाँ, कंट्रोलर पार्ट के लिए यूज होता है, एंड हाइबरनेट जो है वो अपना मॉडल पार्ट के लिए यूज होता है। तो ये अपना जो हाइबरनेट का ये सीरीज है, तो सब मॉडल पार्ट में ही काम करने वाला, डेटाबेस को कैसे हैंडल करना, कैसे सेव करना, फिर उसके साथ ऑपरेशन करना, तो ये सब हम काम करने वाले हैं एमवीसी पैटर्न में। तो ये था हमारा एमवीसी पैटर्न। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा कि एमवीसी पैटर्न क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है। अब आपको बार बार इस पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो ये सब सिर्फ एक पेजेस हैं, ये एचटीएमएल पेजेस हैं जो व्यू के लिए, सर्वलेट है जो कंट्रोलर है, ग्लासफिश सर्वर या फिर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ये सब इंसर्ट अपडेट डिलीट जो होता है वो भी एक क्लास ही है, वो क्लास ही है और कुछ अलग नहीं है। बट फर्क क्या है, उसको हमने कैटेगरी बना दिया है, इसको अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए इसको अलग से बनाते हैं, जिससे हमें एक ही बार में देख के सब समझ में आ जाए कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। तो ये बिजनेस क्लास भी क्लास है, डाओ क्लास भी क्लास है, ये सब क्लास क्रिएट करके हम डेटा को बेस पे ऑपरेशन करते हैं। तो ये था हमारा एमवीसी पैटर्न। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इस लेक्चर में मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। इस लेक्चर में नहीं बोल सकते, मतलब फर्स्ट लेक्चर में जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि डीडीएल ऑपरेशन के साथ हम जो जो ऑपरेशन कर सकते हैं वो क्या क्या है, क्रिएट कर सकते हैं। डीडीएल इन द सेंस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अगर डेटाबेस आपने पढ़ा है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा डीडीएल ऑपरेशन। तो इसमें क्या क्या आता है, क्रिएट, अपडेट, क्रिएट, ड्रॉप, वैलिडेट। तो क्रिएट क्या करता है, टेबल को क्रिएट करना या फिर किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। अपडेट क्या करता है, वो हमारे डेटा को अपडेट करने के काम आता है। और ये अपडेट पार्ट जो है एक्चुअली डीएमएल का है, बट ये भी हमने डीडीएल में डाला है, क्योंकि ये भी जब हम क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे ये भी एक पार्ट है। वो कैसे रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली करेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। तो बस इतना समझ लो कि हम जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना कोडिंग का, दैट टाइम सबसे पहले क्रिएट का देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर टेबल के अंदर डेटा अपडेट कैसे करते हैं वो देखेंगे, विदाउट डेटाबेस के। डेटाबेस रहेगा स्टोरिंग के लिए, विदाउट कोई ऑपरेशन किए। डेटाबेस में हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई क्वेरी फायर नहीं करेंगे, सब क्वेरी हम अपने फ्रंट एंड जावा एप्लीकेशन में करेंगे और ऑटोमेटिक वो क्वेरी फायर होके अपना डेटाबेस में स्टोर होएगा। जो भी ऑपरेशन रहेगा अपडेशन का वो करेगा। क्रिएट एंड ड्रॉप क्या करेगा, सबसे पहले क्रिएट करता है एंड ड्रॉप करता है, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल को ड्रॉप करेगा एंड देन क्रिएट करेगा। क्रिएट एंड ड्रॉप का वैलिडेशन, ये भी एक पार्ट है, वैलिडेट करता है हमारे टेबल्स को। वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि
एक्चुअल फर्स्ट एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या फाइल्स हमें यूज होने वाले हैं हमारा हाइबरनेट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम जो भी अपडेट करूँ, जो भी वीडियो मैं नया डालते रहूँ और आपको पता चलते रहे। क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करोगे, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो आपको मेरे रिसेंट अपडेट्स नहीं मिलते रहेंगे और आप वेट करते रहोगे। शायद इससे अच्छा होगा कि आप एक बार सब्सक्राइब कर लो और आपको वो मेल्स पे मैसेजेस जाते रहेंगे जो भी वीडियो में इसका हाइबरनेट का अपलोड करूंगा न्यू वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप नीचे लाइक कर सकते हो, या फिर थम्स अप जिसे बोलते हैं, या फिर लाइक जो भी बोलते हो आप लोग। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो कुछ क्वेरी है इसके रिलेटेड वो भी आप पूछ सकते हो। तो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।